नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विस्तार और मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। रीवा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवक को अवैध गतिविधियों का विरोध करना उस वक्त भारी पड़ गया जब कुछ दबंगों ने उसके साथी पर सरेआम हमला कर दिया। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, लेकिन पीड़ित परिवार की शिकायत के बावजूद अब तक पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। आपको बता दें कि रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाले निखिल सौदिया और कार्तिक मानसानी पर उस वक्त हमला कर दिया गया जब उन्होंने अवैध गतिविधियों का विरोध किया। मामले के मुताबिक कार्तिक मानसानी ने पहले इन अवैध गतिविधियों को लेकर आपत्ति जताई। इसके बाद उस पर हमला किया। जब निखिल सोंधिया बीच बचाव करने पहुंचे तो हमलावरों ने उन्हें भी दौड़ाकर उनके घर के अंदर घुसकर बुरी तरह पीटा। परिजनों के अनुसार हमलावरों ने चुन्हाई कुआं के पास रहने वाले सुरेश बधवानी, अमन बधवानी, अंकित बधवानी, आकाश बधवानी समेत कई अन्य लोग शामिल थे जो 3 से 4 पहिया वाहनों से आए थे। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई और उन्हें लगातार टालमटोल किया जा रहा है। घटना के सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बावजूद पुलिस की निष्क्रियता ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। सर, हम लोगों को ये नहीं पता कि घटना क्या हुई थी, लेकिन हम लोग के घर पे बहुत सारे लोग आए थे जो कि लाठी डंडों से घर के गेट को पीट रहे थे। भैया के पीछे पीछे आए थे, उनको खींच करके बाहर ले गए, उनके साथ मारपीट की गई और उन्हें मारा भी गया। हम लोग को धक्का दिया गया। आस पड़ोस के लोग जब आवाज सुने तो वो लोग सब बाहर निकल के आए। उन लोगों को देख करके फिर वो लोग भाग करके गए। वो लोग दौड़ाए हैं तब वो लोग, उनमें से थे एक अमन करके थे, सुरेश वाधवानी और एक थे अमन वाधवानी और अंकित वाधवानी है और एक आकाश वाधवानी और उनके कुछ और भी लोग थे साथ में। उन सभी को तो मैं नहीं जानती, लेकिन कुल मिला के वो लोग 8-10 लोग थे। सर, मुझे ये सभी चीजों के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि मेरा डेली का जो है तो कॉलेज जाती हूँ और कॉलेज से घर आ जाती हूँ। लेकिन जो आसपास के लोगों ने बोला और भैया लोग मतलब पता चला तो वो लोग बोल रहे हैं कि सारे चुनाई कुआं के पास के ही हैं। हम लोग थाना सिटी कोतवाली गए थे, लेकिन हम लोग की कोई भी सुनवाई नहीं हुई। वहाँ 2 ऑफिसर्स बैठे हुए थे जिन्होंने बोला कि आप लोग की रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी क्योंकि ऐसा ऐसा काम हुआ है, जाइए आप पहले अपने भाई को पेश करिए। सर, हमारा भाई जो है तो लापता है कहाँ नहीं है हम लोग को खुद भी नहीं पता है। और आज सुबह जो है तो पुलिस वाले आए थे, घर में कोई भी नहीं था, केवल हम 2 लेडीजें थी। डंडे लेकर के पूरे घरों में घुसे हुए थे, कुछ वर्दी में थे, कुछ बिना वर्दी के थे। प्रशासन से यही चाहती हूँ कि हम लोग की जो है तो हम लोग की भी बातें सुनी जाए और हम लोग की भी रिपोर्ट वगैरह दर्ज की जाए और ये सारी घटनाओं की जांच की जाए। मेरा बेटा कार्तिक के साथ उनकी मम पंडाल में गया था। हम लोग को नहीं पता था, वो दुकान से आया है, पंडाल चला गया। पंडाल में हम लोग 11:30 बजे फोन लगाएंगे, बेटा आए नहीं, बोलता मैं आ रहा हूँ मम्मी बस आधा घंटे से। जब नहीं आया तो हम लोगों ने फिर फोन लगाया, बोलता मम्मी आ रहा हूँ 10 मिनट से। कुछ नहीं बताया हम लोग को क्या हुआ। और ये कार्तिक की मम्मी थी घर साथ में, तो बोला आ रहा हूँ, आंटी जी है साथ में। फिर बोला कि मम्मी कार्तिक की मम्मी से बदतमीजी करा, मैं रोका बस हूँ। वो लोगों ने हमारे ऊपर भी हाथ उठाया। फिर वहां के लोग वो किए तो चले गए। फिर वो अकेले चुनाई कुआं के पास इनके घर से आ रहा था तो वो लोग चहेट लिए उसको। चहेटते चहेटते मेरे घर तक आ गए। उसके पापा बाहर दरवाजा खोलने के लिए निकले, देखे तो वो आए अंदर, दरवाजा बंद करें, दरवाजे में हम लोग भी आ गए, धक्का मारे, हम लोग भी गिर गए। फिर वो लोग ढोस रहे थे, हम लोग बाहर से ढोस डंडा लाठी से खींचे उसको, मारे भी। और फिर वो लोग भी जब मोहल्ले के लोग आ गए तो भाग गए। और आगे हम लोग गए एफआईआर करने के लिए तो नहीं किए, बोले कि आपका लड़का गुंडा है और आप इस तरह कराती हैं, तोड़ फोड़ किया आपका लड़का। चुनाई कुआं के पास के थे, थाने गए तो लोग उल्टा बोलते हैं कि आपका लड़का गुंडा है, आपका लड़का इस तरह आप अपने लड़के को रखती है। हम बोले हमारा लड़का तो सब दुकान जाता है सर, किसी के साथ घूमता भी नहीं। 11 बजे दुकान जाता है, रात को 11 ही बजे आता है। कुछ नहीं किए। हाँ, अपने देवर को यहाँ से नहीं निकल पा रहे थे हम लोग, तो अपने देवर को फोन लगाए कि ऑनलाइन रिपोर्ट होती है, तो उन्होंने करा, फिर उसकी रिसीवर नहीं दिए, बोले आगे करिए। हम लोग जब फिर 7 के लोग आए यहाँ पे तो एक लड़के को लेके गए, ये लोग को नहीं, लड़के सभी इधर उधर हो गए थे। मेरा बच्चा वो काम नहीं करना चाहता था, ये लोग अपने साथ जबरदस्ती वही काम करवाते थे, सट्टे का काम करवाते थे। सट्टे का काम करवाते थे तो जब मेरे को मालूम पड़ा था तो मैंने अपने बच्चे को मना किया था। तो
4 महीने इन लोगों ने उससे काम करवाया है। उससे अकाउंट खुलवाते थे, उससे ये करवाते थे, वो करवाते थे। तो मेरे बच्चे को बोलने लगे कि मेरा बच्चा मुझे जब बोला कि मैं नहीं करूँगा, तो इन्होंने ज़बरदस्ती उसको उसका पहले ले गए, उसको बहाने से बुलाया, बहाने से उसके साथ उसको लेके गए, कौन से गाँव में लेके गए, वहाँ पर रात को बहुत मार पी इसके साथ बहुत मारा इसको, बहुत पीटा, यहाँ उँगली में उसकी पूरी कट गई थी, हाथ पूरे सूजन हो गए थे, पूरे पाँव एकदम सूजे हो गए थे, पीठ में मारा था, वह सूजन हो गए थे। मैं बार-बार इन लोग को फ़ोन लगा रही थी, बार-बार फ़ोन लगाई, ये लोग बोलते कि नहीं, मैं नहीं है। और एक साहिल वधवानी भी था, साहिल वधवानी को भी इतना मारा इन्होंने, इतना मारा है, उसके तो पूरे हाथ पैर इन्होंने तोड़ दिए हैं। वो लड़का आज अपने घर में लचार लेटा हुआ है। मेरे बेटे का नाम कार्तिक। ये है क्या कहते हैं, अमन, अमन, अमन है, और क्या कहते हैं इसका भाई अंकित है, और एक सरदार और भी है, उनका नाम नहीं मालूम। एक सरदार और, ये 3 जने मारे हैं बहुत। फिर उसके बाद कल इन्होंने, मैं जा रही थी, ये लोग बच्चे लोग वहाँ पंडाल में बैठे हुए थे, पंडाल में बैठे थे, तो मैं जा रही थी अपनी बेटी को देखने जा रही थी, तो ये पीछे से आया कार लेके, कह रहा आंटी आप कहाँ जा रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो। हमने कहा हम नहीं परेशान हो रहे, हम जा रहे हैं। तो मैंने बस इससे यही बोला कि क्या कहते कि तुमने अमन बहुत गलत किया मेरे बच्चे के साथ, मेरे बच्चे के साथ। कह रहा क्या आपके बच्चे के साथ गलत किया है। हमने कहा जो तुम कर रहे हो ना, ब्लैकमेलिंग ये सब कुछ कर रहे हो ना, बहुत गलत किया है। तो मैं फिर अपना सीधा चली गई, तो ये कार लेके एकदम अशोक नगर आ गया, अशोक नगर आ गया। अशोक नगर में ये था, तो अशोक नगर में मेरा बच्चा इसको देख के भागा, भागा तो क्या कहते हैं फिर हमने पकड़ा, फिर उसके साथ उसका दोस्त खड़ा था, तो उससे किचिर किचिर करने लगा। उसने बोला मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने इससे बात कर रहा हूँ। तो जब फिर जा रहे थे रास्ते में, फिर इन लोगों ने वहां पर आए। इसका इन लोगों का कल भी इरादा ये था, पहले इसका छोटा भाई वहां पहुंचा, फिर इसका क्या कहते ये वाला मेरा पीछा करते करते वहां पहुंचा। इन लोगों का कल भी इरादा था कि कार्तिक को ले जाके इसको आज मारना है। मैं इसीलिए बार बार वहां पर जा रही थी, बार बार जा रही थी कि मेरे बच्चे के साथ आज कुछ गलत होना है। फिर लास्ट में जब हम लोग लौट के आ रहे थे, तो इन लोगों ने बदतमीजी करी। तो जब इनके दोनों भाई निकल के घर के बाहर आए, फिर कार्तिक के ऐसे करके बाल पकड़े, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, फिर हमने कहा तुमको बहुत गुस्सा आ रहा है, ये आ रहा है। फिर वहां सब खड़े थे, उनके दोस्त खड़े थे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, दोस्त खड़े थे। इन्होंने मेरे को ऐसे करके धक्का दिया, ये अमन और अंकित, इन्होंने दोनों ने धक्का दिया। फिर उसके बाद खड़ा था वहां पर भी, तो उसने ऐसे करके हाथ झटका था। फिर उसके बाद वही लड़ाई बवाल करने आए थे, गुंडागर्द, रात को घर में आए हैं, पत्थरबाजी करे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पत्थरबाजी करे, रात को इतनी आवाजें दे रहे थे, कार्तिक 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 कार्तिक। हम लोग डर के पीछे गेट ही नहीं खोल रहे थे, बहुत पत्थरबाजी करे, गेट में कूद के आए थे। ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो ये अमन कह रहा था तुम जहाँ पर भी कुछ भी करोगे तो तुम्हारे लड़के को मार दिया जाएगा और आप लोगों को तकलीफ होगी। ये करता है, सट्टे का काम करता है, ये यहीं का रीवा का है, ये यहीं पर, ये जहाँ काली माता चुनाई कुआ के पास रहती है। इनके साथी मेरे को नहीं मालूम, इनके भाई को मैं जानती हूँ, इनके पापा को जानती हूँ, इनके ये जानती हूँ। इन लोग ने मेरे बच्चे से अकाउंट के ऐसे काम करवाया, उससे ब्लैकमेलिंग करी,
उसके मोबाइल में रिकॉर्डिंग वो करवाई, उसके मोबाइल की रिकॉर्डिंग, उसका फोन रख लिया, उसको ब्लैकमेल कर रहे थे कि तुम मेरे साथ काम करो, मैं तुमको 25,000 दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे ऐसी इन लोगों ने बहुत करा। बहुत औकात दिखा रहे थे, तुम्हारी औकात क्या है, तुम किसी से 7 लाख भी मारोगे तो क्या तुमको कोई 7 लाख देगा, ये करेगा, तुम मेरे पास करो, तुम्हारी बहन की शादी मैं करवाऊंगा, ये करवाऊंगा, ये करूंगा। नहीं, मैं डर के पीछे कहीं नहीं निकली थी। मैंने कहा मैं निकलूंगी भी मारा पीटी होगी, ये होगी। डर के पीछे हम घर के अंदर ही रहे थे। इसका साथी था, वो तो समझा रहा था, तो वो लोग नहीं समझ रहे थे, तो फिर उसके ऊपर भी हाथ उठाया, फिर जाके उसने थोड़े से ऐसे करा, फिर उसके बाद वहां से लोग भाग गए थे। डिजिटल ई पंजीयन सेवा केंद्र, डिजिटल रजिस्ट्री, बांड पत्र, सहस्वामित्व, दान पत्र स्टैंप एवं सभी बैंकों का बंधक व लोन से संबंधी सभी कार्य किया जाता है। संपर्क करें अशोक सिंह परिहार 9826351496, अनूप सिंह परिहार 7987799181, पूर्णेंद्र त्रिपाठी 9340538622। हमारा पता है शॉप नंबर 401, 3rd फ्लोर, स्ने एस्पायर, बिसाइड महाराजा होटल, जिरिया, रेवा, MP।